एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। भगवान महावीर की वाणी कहती है, जरा मरण वेगेनं बुद्धमानान पाणेनं धम्मो दिवो गई ठाई, धम्मो दिवो पैठानं गई शरणमुत्तम। ये संसार अनादि काल से, मैं और आप अनादि अनंत काल से जन्म और मरण के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। जरा मरण वेगेनं बुद्धमानान पाणेनं धम्मो दिवो पैठाई गई शरणमुत्तम। अनादिकाल से ये जीवात्मा, भव्य आत्माओं, मैं और आप अनादिकाल से जन्म और मरण के चक्कर में पिस रहे हैं। जस्ट इन द ओशन ए लॉग मीट्स एंड मीट एंड द डिपार्ट, सो मैन मीट एंड देन डिपार्ट। समुद्र में लकड़ी दूसरे लकड़ी से मिलती है और जुदा हो जाती है। ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं। रिश्ते बदलते हैं, नाते बदलते हैं, परिवार बदलता है, योनि बदलती है, गति बदलती है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। भगवान कहते हैं एक धर्म, यदि कोई व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म आधार है, धर्म शरण है, धर्म गति है, धर्म द्वार है। वो कौन सा धर्म? अब प्रश्न पैदा होता है, धर्म कौन सा? सब अपने अपने धर्म की मान्यताओं के लेके बैठे हैं, परंतु महावीर का धर्म हम सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रवचन भी देते हैं, परंतु भीतर नहीं उतरता। ऐसे भाग्यशालिनी मां, जिस मां ने ऐसे रतन को पैदा किया, गर्भ में आने के पूर्व ही माता पिता ने संकल्प किया था कि बेटा होगा तो आचार्य श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। क्या कभी आपके मन में वैसा भाव आया कि कोई बेटा या बेटी के जन्म होते ही मैं साधु मुनिराजों को दे दूंगा? धन्य है वो मां, इसने गर्भ में आने पर संकल्प किया था कि बेटा हुआ तो आचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दूंगी। और उस मां ने जब ये मां की कुक्षी में आए, धन्य है वो मां की कुक्षी, धन्य ये जीव इस मां के गर्भ में आया। और मां 10-10 समय रोज करती थी, रात्रि का भोजन नहीं बनाती थी, स्वयं भी खाती नहीं थी, खिलाती भी नहीं थी, परोसती भी नहीं थी, और हमेशा आचार्य श्री जी का गुणगान गाती थी। ये माता पिता के संस्कार है इस बच्चे के अंदर। जो बच्चा आज कहाँ चौकन, भारत नहीं, ये धर्म के परोपकार बन गए। क्यों बन गए? इनका अपना पुण्य, इसके पीछे माता पिता बहन भाइयों का योगदान। कि आचार्य जी चाकन में आए और साथ ही चल दिए। कैसी भावना! 7.5 साल की उम्र में तुम्हारा बेटा कोई 7.5 साल की उम्र में साधु के पास चला जाए तो तुम क्या कहोगे? और विदा हो गए गुरु जी के साथ, फिर वापस नहीं लौटे। और आचार्य श्री जी ने पिता से पूछा क्या करना है? पिता ने कहा तुम्हारा बेटा जैसा करना कर लो। ऐसे माता पिता जिन्होंने इनकार भी नहीं किया। हमें तो दीक्षा लेने के 10 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा, घर में 10 वर्ष तक संघर्ष किया, फिर आज्ञा मिली। और इनका पुण्य था, और ऐसे ही घर से आए और चले आए गुरु जी के चरणों में, और आकर के दीक्षा ले ली सरलता से, सहजता से। ध्यान शिविर
10 साल पहले शुरू हुए। मुझे लगन थी महावीर की साधना क्या है। बहुत वर्षों के बाद मिली, युवाचार्य बनने के बाद भी मैं साधना में था। लोगों ने मेरा विरोध किया। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी ने कभी कुछ नहीं कहा। उनकी सहजता, सरलता, मृदुता हमेशा मेरे छत्र पर छाया की तरह रही। अब ये कर लो, मैं समझता हूं जब तक तुम धर्म को नहीं समझोगे, हम 10 चतुर्मास कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं। जीवन नहीं बदलता, साधु साधियों का जीवन नहीं बदलता जब तक वो धर्म की शरण ना लें। धर्म कौन सा धर्म? जो महावीर का धर्म है, साधना का धर्म है, आत्म धर्म है, आत्मज्ञान है, आत्मरमन है, आत्मचिंतन है। पर यदि वो शिविर कर लिया, जैसे पूनिया श्रावक की समय मगध सम्राट खरीद नहीं सका। मैं युवाओं को कहता हूं, महिला शक्ति को कहती हूं, जीवन बदलना है और श्रमण संघ बदलेगा, निश्चित बदलेगा। श्रमण संघ का भाग्य बहुत ऊंचा है। हर परंपरा के 15 संत हैं, 3-3 आचार्य बने बैठे हैं। श्रमण संघ एक है 1200 साधु साध्वियों का। श्रमण संघ पर आशीर है आचार्य भगवान आत्माराम जी का, आनंद ऋषि जी का, देवेंद्र मुनि जी, ऋषि जी का, मुनि जी का। और ये साधना से जो एक बार भी गुजर जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। चाहे कोई साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो। धर्म का पता ही नहीं धर्म क्या होता है। ज्ञान का पता नहीं ज्ञान क्या होता है। ज्ञान वो नहीं जो सूत्र में लिखा हुआ, जो मैं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, ये बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान मिटेगा, खत्म होगा, पर आत्मज्ञान वो तुम्हारे साथ जाएगा। वो आत्मज्ञान दिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता, वो भीतर से प्रकट होता है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में महावीर है, आत्मा में मोक्ष है, आत्मा में सिद्धालय है। एक ही सूत्र, तुम आत्मज्ञानी बनो, तुम आत्मनिष्ठा बनो। जीवन क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है? आज तक हमने क्रिया को धर्म समझा। क्रिया धर्म नहीं है। धर्म अलग है, क्रिया अलग है। क्रिया धर्म नहीं, धर्म क्रिया नहीं। और धर्म वो नहीं है। सच्चा धर्म है हर श्वास में तुम कर्म निजदा कर सकते हो। हर श्वास में तुम आत्मरमन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो। कम से कम 5 दिन का समय। पर ये लीडर लोग हैं, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, कोई इनको ले जाए सिंगापुर, मलेशिया चले जाएंगे, कोई इनको ले जाए टूर पे चले जाएंगे, हांगकांग, मसूरी, कश्मीर चले जाएंगे। कोई बड़ा फंक्शन होगा चले जाएंगे, समाज की सेवा कर देंगे, संतों की सेवा कर देंगे। पर मैं कहता हूं 5 दिन अपने लिए निकाल लो। महावीर ने 12.5 वर्ष तक अपने लिए निकाले। क्या तुम महावीर के श्रावक नहीं हो? क्या तुम महावीर के साधु नहीं हो? महावीर ने 12.5 वर्ष तक मौन रख करके अपने लिए साधना की और केवल ज्ञान पाने के बाद बोले। आज हम बोलते असर नहीं होता तुम पर। तुम जरूर शिविर करते और तुम्हारा जीवन बदलता और मुझे ना कहते चतुर्मास करने के लिए। संत फक्कड़ होते हैं। मेरा चमासा कहाँ होगा? मैं प्यार से कहता हूं, मुझे कोई आग्रह मत करो। मैंने जो कुछ करना था, थोड़ा बहुत जो आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने ईमानदारी से पूरी की है। रत्ती भर भी मैंने अहंकार नहीं किया कि मैंने युवाचार्य बनाया। अरिहंत परमात्मा की कृपा और इनका पुण्य, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद, आत्माराम जी, आनंद ऋषि जी का आशीर्वाद है हम पर, जो जिनका चयन हुआ है। और चयन इतना सुंदर हुआ है। हो सकता है कुछ संतों को अपनी पर्सनल बात पसंद ना आती हो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। 9 कैंडिडेट में एक ही कैंडिडेट चुना जाता है। चाहे मेरे पर आक्षेप कर ले, चाहे किसी पर कर ले, इस व्यक्ति के नाम पर किसी का विरोध नहीं है। सब लोग मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। और ये व्यक्ति, ये युवाचार्य, हमें भरोसा है कि आगे आने वाले श्रमण संघ को सुदृढ़ शासन होगा, धर्म का शासन होगा, अध्यात्म का शासन होगा। महावीर की साधना आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, निश्चित आगे बढ़ेगी। कल एक भाई मिले, ये 5 दिन का आत्म ध्यान शिविर किया, इतना अनूठा जिंदगी में कभी नहीं किया था। इनका पूरे विश्व में होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, युवाओं को आगे होना चाहिए, घर घर में फैलना चाहिए। महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना की। मुझे घुमाते रहोगे, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। जिंदगी का मेरा भरोसा क्या? भगवान कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होता, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समाचारे, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए।
तो मैं भी उस अरिहंत परमात्मा ने मुझे दी है, मैं आत्मसात करना चाहता हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं साधना करूँ। मेरे लिए क्षेत्र प्रमुख नहीं है, मेरे लिए साधना प्रमुख है। मैं ये कहना चाहता हूँ श्रमण संघ के सभी साधु साध्वियों से, और आप प्रमुख हो, आप धर्म की भूमिका निभाओ। धर्म क्या कहता है, शासन क्या कहता है, सम्मेलन में क्या प्रस्ताव पारित हुए, उन प्रस्तावों को पारित करने की जिम्मेदारी श्रावकों की है। अब हमें कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना, ये धर्म का बल है। जैसे साधना बढ़ेगी वैसे अपने आप ये सब कुछ हो जाएगा। मैं एक ही बात चाहता हूं शुरू से, आप ध्यान से जुड़ो, अपने आप काम होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। छोटा सा जीवन, क्या धन साथ जाएगा, क्या बेटा साथ जाएगा, क्या फैक्ट्री साथ जाएगी, ये पद साथ जाएगा, ये आचार्य का पद भी कुछ नहीं है, यहीं रह जाएगा। धर्म साथ जाएगा तो धर्म तुम कर लोगे। धर्म के नाम पर हमने परंपराओं को महत्व दिया, धर्म के नाम पर हमने पद प्रतिष्ठा को महत्व दिया। मैंने दान दिया, मैंने सेवा की, चतुर्मास मैंने करवा दिया, मैंने सम्मेलन करवा दिया। यदि ये तुम करवाते तो तुम धर्मवान नहीं हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, कर्ता भोक्ता है ही नहीं। कर्ता भोक्ता शरीर करता है, आत्मा नहीं करती। इस बात का ध्यान रखो। आप लोगों को तभी समझ में आएगा यदि एक बार 5 दिन के ध्यान शिविर से गुजर जाओगे। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, शासन देवों की कृपा, वीतराग सारिका निशा जी का अथक प्रयास, जो आचार्य भगवान अनंत ऋषि जी ने हमें आशीर्वाद दिया, जो मुझे कृपा की उन्होंने, आज भी जब उनका नाम लेता हूँ मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उनके पास बैठना, उनके साथ चलना, उनका हाथ पकड़ना, उनके साथ रात्रि में बैठना, प्रतिक्रमण करते उनकी आज्ञा लेना और उनका मेरे सिर पे हाथ रख देना। शिव मुनि तुमने बड़ी कृपा की है। ऐसे महान आचार्य, मैं छोटा सा संत, उनका गुण, उनकी विनय, उनकी ऋजुता, उनकी सरलता, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता आज भी हमारे हृदय में है। 30 वर्ष तक उन्होंने श्रमण संघ का संचालन किया, आचार्य भगवान आत्माराम जी, आनंद ऋषि जी, देवेंद्र मुनि जी ने। और जो भी हम सेवा कर पाए जरूर आपकी सेवा करते रहेंगे। और श्रमण संघ की आन बान को खतरा नहीं हो सकता जब तक श्रमण संघ में साधना का बल है, आत्मदृष्टि का बल है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई आए और चला जाए, कुछ हो नहीं सकता। हमें पक्का विश्वास है श्रमण संघ मजबूत हुआ है और होगा। इस सम्मेलन से मजबूत हुआ है, चारों तरफ से रास्ता मजबूत हुआ है। और हमें ऐसे युवाचार्य जी मिले हैं जो बड़े प्यार से सबकी बात सुनते हैं, जो बड़े मधुरभाषी हैं, जो कभी अहंकार टपकता नहीं, बड़े प्यार की बात सुन लेते हैं। मैं एक ही बात मेरा हृदय कहता है, इस उम्र में क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए, क्या पता किस जिंदगी में शाम हो जाए, तो कुछ समय अपने लिए निकालो। मैं सबको कहता हूँ अपने लिए निकालो। मुझे आश्चर्य होता है, बॉम्बे से बहनें आती हैं जो सीए पढ़ी लिखी हैं, अमेरिका से लोग आते हैं और कनाडा से आते हैं, जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं। वो कहते आज तक हम समझते थे कि ब्रांडेड कपड़े पहन लेना, ब्रांडेड घड़ी लगा लेना, ब्रांडेड टेलीविज़न देख लेना ये सुख है। सुख कुछ भी नहीं है, सुख बार है ही नहीं, शांति बार है ही नहीं, धर्म बार है ही नहीं। धर्म तुम्हारे भीतर है, अंग अंग में है, कण कण में है, वो आत्मा में है। वो आत्म धर्म, वो थ्योरी हम देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते। यदि श्रमण संघ के साधु साध्वी धार लें कि हम महावीर की साधना करेंगे, यहाँ बहुत से दिगंबर भाई आते हैं, सितंबर स्थानकवासी आते हैं, तेरापंथी आते हैं, यहाँ कोई पंथ नहीं है। एक महावीर की परंपरा, महावीर की साधना और महावीर की आत्मदृष्टि जो पूरे भारत को शांति दे सकती, आनंद दे सकती है। और हमारा परम सौभाग्य है कि आप जितनी हमारी सेवा करते हो, जितना हमें पहचानते हो, जितना हमारे हाथ जोड़ते हो, जितना आप घर बार छोड़ के हमारे लिए आते हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं करते। हम कुछ नहीं करते। 5 दिन तक मौन साधना, कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिकल आत्मा। ये केवल एक आत्मा। महावीर की वाणी कहती है आत्मा निराकार है। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं। आत्मा का माता नहीं, पिता नहीं। आत्मा की इंद्रियां नहीं, आत्मा की आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, जिब्बा नहीं।
पर आत्मा निराकार है। आत्मा में 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख शक्ति, वो आत्मा में है। आत्मा ना तो मैं हाथ हिला सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता आत्मा के बिना। पर हम आत्मा को भूल गए, शरीर को महत्व दिया। मेरा शरीर, मेरा नाम शिव मुनि, मैं संत, महान संत, ये कुछ होने वाला नहीं। ये शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। शिव मुनि नाचीज है, कुछ नहीं। शिव मुनि अनंत काल में कितने देह बदले, कितने योनियां बदली, आत्मा वही है। वही आत्मा देवलोक में थी, वही आत्मा मनुष्य में है, वही पशु में, वही त्रियंच में है। आत्मा नहीं बदलती, एक ही आया। एक आत्मा को साध लो, सब सज जाएगा। आत्मा को नहीं साधा तो कुछ नहीं साधा। मेरी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं, मैं कुछ कठोर भी बोल जाता हूँ, परंतु क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आत्मा से एक हैं। मेरी आत्मा आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं, महावीर की आत्मा में मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। जब हम एक हैं, आत्मा एक है, धर्म एक है। महावीर ने कहा 2 धर्म, साधु का धर्म और श्रावक का धर्म। श्रावक अम्मा पियरो, साधु को ऊपर उठाने वाले श्रावक और श्रावकों को उठाने वाले साधु। बस हम ये चाहते हैं कि जन्म में तुम महावीर का ध्यान, महावीर का ज्ञान, महावीर की आत्म दृष्टि प्राप्त कर लो। संत जरूर बदलेंगे, अपने आप बदलेंगे, कुछ को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम बदल जाओ, मैं बदल जाऊं, अपने आप बदल जाएंगे। और श्रवण संघ में बहुत बदलाव आया है। समय लगेगा, समय लगेगा। तुम चाहो आज, पर कुछ बातें हैं जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में हैं। तुम जाके संतों को बोलते हो कि समाचारी जब बनी थी, क्या तुम पास में नहीं थे? जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो जैनं, नमो लोय सब सावनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं, नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।